कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जी हाँ साथियों और मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों, आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या साधारण वर्तमान काल, इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। देखिए इसके बारे में कॉमन आपको बातें बताऊं। जो वाक्य अंतिम रूप से ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों से समाप्त होते हैं, वर्णों से समाप्त होते हैं, वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स बुक, वह पुस्तक पढ़ता है तो ता आया है अंत में। और जैसे सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ता है शब्द आया है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो तय से जो समाप्त होने वाले शब्द या वाक्य होते हैं वो इसके अंतर्गत निहित होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए कुछ अध्ययन करते हैं हम इसके बारे में। देखिए 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब इसमें भी हर टेंस के 4 रूप होते हैं, सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस टेंस अपूर्ण, और उसके बाद में परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब उनमें जो वाक्य बनाते हैं तो वाक्यों की संरचना की दृष्टि से 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्न आता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें पर्सन और नहीं शब्द दोनों आते हैं। तो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इनका हम एक एक करके अलग अलग अध्ययन करेंगे ताकि अपने को आसानी से समझ आ जाए। तो पहले चरण में देखिए अपन अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं, जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें पॉजिटिव बात होती है, नहीं शब्द नहीं आता है, पॉजिटिव बात होती है, यस के रूप में होते हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, सचिन घर लौटता है, सचिन घर लौटता है। सचिन रिटर्न्स होम, सचिन रिटर्न्स होम। वे गरम चाय पीते हैं, दे टेक हॉट टी, दे टेक हॉट टी। इसमें देखिए वे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहां दिया आ गया वे की जगह। टेक क्या है, वर्ब। यहां पे ड्रिंक भी लिख सकते थे, पीना। टेक भी, इसका भावार्थ एक ही निकलता है, टेक मींस लेना या पीना। हॉट गर्म, टी चाय, वे गरम चाय पीते हैं। अब देखिए वे तो है प्लूरल सब्जेक्ट, वी दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ही शी इट या किसी का नेम होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मतलब एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं दे वी उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसमें ई एस या एस नहीं लगता है। तो अपन इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, विशाल यह पुस्तक पढ़ता है, विशाल यह पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए विशाल है, करता कौन है, काम को करने वाला विशाल। तो शुरू में अपन ने विशाल लिख दिया। सेकंड, यह पुस्तक पढ़ता है, वर्ब है इसमें पढ़ना, पढ़ना का रीड आ गया। दिस यह बुक। अब देखिए विशाल, विशाल एक वचन करता है बहुवचन, विशाल तो सिंगल है तो एक वचन करता है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, एस या एस, तो इसमें एस लग जाएगा, रीड्स आ जाएगा, विशाल रीड्स दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप मंदिर जाते हो, आप अगर जाते हैं आता तो एक वचन होता है, लेकिन हो तो ये बहुवचन का भावार्थ प्रकट कर रहा है कि आप जाते हो, मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात कह रहा है, आप मंदिर जाते हो। तो इसमें देखिए यू गो टू टेम्पल, यू मींस तुम या आप, गो, गो ये वर्ब है क्रिया जाना, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, या हो आ रहा है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ आएगा। और आई और यू को वैसे भी प्लूरल नाउन ही माना जाता है, क्योंकि ये जब अपन कोई बात कहते हैं, जैसे मान लो मेरे सामने एक स्टूडेंट खड़ा है आप में से, तो मैं कहूंगा वो होमवर्क नहीं करके लाया, तो कहूंगा तुमने ये होमवर्क क्यों नहीं किया। तो एक बच्चे को कहा, एक स्टूडेंट्स को कहा, तो भी मैंने ये शब्द ये वाक्य यूज किया, तुमने ये होमवर्क क्यों नहीं किया। और क्लास में मान लो आप 50 स्टूडेंट्स बैठे हो, उनको मैं बोल रहा हूँ तुमने ये होमवर्क क्यों नहीं किया, तो एक ही वाक्य में उनके लिए भी हो गया यूज। तो ये ना बहुवचनकर्ता का भी काम कर रहा है, ये प्लूरल नाउन का भी काम कर रहा है, तो इसलिए ये प्लूरल में माना जाता है। तो आई और यू प्लूरल में माना गया है, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इसके नियम अपन नीचे देखते हैं, अनुवाद के नियम।
देखिए आगे ना बात, एक वचन कर्ता होने पर या सिंगुलर नंबर पर्सन होने पर सब्जेक्ट कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है, एस और ईएस लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। कंफर्म हो गया, कंफ्यूज नहीं रहेगा। सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट होने पर, एक वचन कर्ता होने पर, जैसे एक वचन कर्ता कौन कौन से, जैसे ही, शी, इट, ही, शी, दिस, या किसी का नाम हो, किसी भी कविता, सुनीता, अनीता, विकास, विशाल, किसी का भी नाम हो, तो ऐसे तो वो करता होंगे तो वो एक वचन करता है तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देंगे, एस लगा देंगे। और बहुवचन करता होने पर सब्जेक्ट के बाद केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसमें एस नहीं लगता है, नहीं लगता, उसमें नहीं लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। आई, वी, यू, दे, इनमें प्लूरल जो सब्जेक्ट है इनके साथ नहीं लगेगा। जैसे मैं, हम, आप, वे, इनके साथ ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं और तो इनके साथ नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब देखिए ये बात यहाँ पे और आगे क्लियर होगी। देखो आई तथा यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के समान, प्लूरल आई जैसे मैं, इसका आई का मतलब क्या होता है, मैं बॉय में एक लड़का हूं, तो ये आई शब्द है ये अकेले का इंगित करता है। लगने में तो ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर, लेकिन इसमें ये इंग्लिश में रूल है कि आई को साथ भी क्या प्लूरल सब्जेक्ट के समान ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ये ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आई तथा यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के समान ही केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी रचना किस प्रकार से होगी। रचना में देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता, सब्जेक्ट मींस कर्ता, कार्य को करने वाला, काम को करने वाला। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, एस या ईएस जुड़ जाएगा और अंत में ऑब्जेक्ट या कर्म आ जाएगा। तो ये रचना होगी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। और नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी रचना है। तो आपको जांचने के लिए ये काम करना है, टेस्ट योरसेल्फ। देखिए पहला वाक्य है सचिन और विशाल प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। सचिन और विशाल प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये आपको स्वयं बनाने हैं ये। और ये सचिन और विशाल प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसको कमेंट में इसका अनुवाद करके आपको लिखना है इस वाक्य का। और ये सभी वाक्य हैं, सूरज पूर्व में उगता है, मेरी दादी मुझे रात को कहानियां सुनाया करती है, अच्छे बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं, हर्षित रोज नहाता है। इन सभी को आपको करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, सकारात्मक वाक्य पढ़े जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस मींस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से अभिप्राय है जिन वाक्यों में नहीं नॉट शब्द आते हैं। अब देखिए इन वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते है, ते हो, ताहू आदि शब्द लगे होते हैं तथा वाक्य में न या नहीं लगा होता है। वाक्य में क्या होता है, न या नहीं शब्द आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह घर नहीं लौटता है, ये देखो नहीं आ गया ना। He does not returns home. He does not return home. वे गरम चाय नहीं पीते हैं। They do not take hot tea. केतन कुल्फी नहीं खाता है। केतन does not eat ice cream. अब देखिए इसमें जैसे ये नाउन है, संज्ञा है, ही, वह, दे, वे, केतन नाम है बच्चे का, तो ये संज्ञा है। यहाँ पे ही एक वचन संज्ञा है, तो एक वचन संज्ञा के साथ में तो देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डज। ही डज नॉट रिटर्न होम। दे, वे, ये बहुवचन संज्ञा है तो इसके साथ में आ रहा है डू हेल्पिंग वर्ब आ रही है। डू के साथ क्या लग रहा है, फिर नोट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ रहा है, डू नॉट टेक हॉट टी।
वे गर्म चाय नहीं पीते हैं। केतन, केतन एक लड़के का नाम है, एक वचन करता है तो इसके साथ भी डज आएगा। डज नॉट ईट आइसक्रीम, केतन आइसक्रीम नहीं खाता है। अब देखिए इसके रूल क्या है, अनुवाद के नियम। एक वचन कर्ता होने पर कर्ता के बाद डज नॉट, एक वचन कर्ता होने पर कर्ता के बाद में क्या आएगा, डज नॉट आएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बहुवचन कर्ता होने पर कर्ता के बाद डू नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कर्ता आई तथा यू हो तो दोनों के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, उसमें एस या एस वाला रूल अब लागू नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डू और डज आ रही है, तो डज तो आएगी एक वचन कर्ता होने पर और डू आएगी बहुवचन कर्ता होने पर। इस बात का ध्यान हमें रखना है विशेष रूप से, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग हो रहा है हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिए कर्ता आई तथा यू हो, कर्ता कौन से, आई तथा यू हो, तो दोनों के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोनों के बाद में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रचना प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, आई होने पर या यू सब्जेक्ट होने पर क्या आएगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से होगा। अब ये वाक्य आपको बनाने हैं और कमेंट करने हैं। प्रशांत प्रतिदिन दूध नहीं पीता है, प्रशांत प्रतिदिन दूध नहीं पीता है। कविता प्रतिदिन खाना नहीं बनाती है, कविता प्रतिदिन खाना नहीं बनाती है। नव्या प्रतिदिन पढ़ाई नहीं करती है, बिंदु मिठाई नहीं खाती है। कार्तिक शैतानी नहीं करता है। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव देखा। अब देखिए थर्ड नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य कौन से होते हैं, देखिए वाक्य के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द लगे होते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह इंटरोगेटिव सिंबल ये वाला चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, लगा होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं कुछ। क्या वह घर लौटता है, देखिए शुरू में आ गया ना प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द क्या, व्हाट, और लास्ट में देखो ये चिन्ह लगा हुआ है, डज ही रिटर्न होम, डज ही रिटर्न होम। इसमें देखिए शुरू में क्या आ गया, ये हेल्पिंग जो वर्ब है डू डज, उसमें से डज आ गया। वह क्योंकि एक वचन करता है तो इसके लिए डज आएगा, बहुवचन वो करता होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डू आता। अब देखिए तुम स्कूल कब जाते हो। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द है ना वो कौन सा है, कब, व्हेन। तो ये बीच में है शब्द, ये शुरू में नहीं है, बीच में है। तो बीच में जब शब्द होता है तो वो शब्द वर्ड जो होता है ना प्रश्नवाचक, वो शुरू में आ जाता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है। तो देखिए व्हेन आ गया, व्हेन मींस कब, व्हेन। और इसमें तुम है बहुवचन करता है तो इसमें क्या आ गया, यू होने पर, आई यू होने पर क्या आता है, डू हेल्पिंग वर्ब आती है, तो डू आ गया। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। नेक्स्ट है वे यहाँ क्यों ठहरते हैं। यहाँ पे देखिए क्यों शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये बीच में आया है तो यहाँ पे ये वाई आ जाएगा, वाई डू दे स्टे हेयर, वाई डू दे स्टे हेयर। तो इस तरह से हमें ध्यान से इनको अनुवाद करना है। अब देखिए अनुवाद के नियम क्या है, यदि क्या शब्द हिंदी के वाक्य के आरंभ में हो, शुरू में अगर क्या शब्द होता है, देखिए इसमें क्या शब्द शुरू में है, तब क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते। अब देखो क्या की अंग्रेजी तो वाट होती है, लेकिन वाट इसमें कहीं भी नहीं आया है, तो अंग्रेजी नहीं लगाते। वाट का काम कौन करता है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना डू या डज, वही वाट का काम कर देती है। अगर सिंगुलर करता हो तो डज और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वह है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज आ गया, तो ये शुरू में डज आ जाएगा जो कि वाट का काम कर रही है। डज ही रिटर्न होम, क्या वह घर लौटता है, तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिख रखा है, क्या क्या अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि कर्ता एक वचन होने पर वाक्य के आरंभ में डज, देखिए आ गई ना बात, कर्ता एक वचन होने पर वाक्य के आरंभ में डज लगाते हैं और फिर कर्ता लगा देते हैं और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तथा अन्य शब्द लगाते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में हो, देखिए बीच में, देखिए इस वाले में बीच में आया है कब और इस वाले में क्यों, ये बीच में हो, तब सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कौन कौन सी, देखो व्हेन, कब और व्हाई, क्यों, ये शुरू में लगा देते हैं और फिर डज या डू लगा देते हैं
जो कि कर्ता के अनुसार लगा देते हैं। देखो यहाँ पे बहुवचन है दोनों में, इसलिए डू लगा दिया हमने। दोनों में बहुवचन करता है, तुम और वे, यू एंड दे। फिर कर्ता में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस तरह से हमें रचना करनी है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। आई और यू को प्लूरल सब्जेक्ट मानकर इनके साथ डू का ही प्रयोग करते हैं। तो आई या यू हो तो डू ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इनकी रचना देखिए, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा देंगे, प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इनकी रचना हो जाएगी। तो आपको 5 वाक्य मैं बोलता हूं, वो आपको बना के अनुवाद करना है। तो देखिए, क्या सचिन प्रतिदिन मंदिर जाता है? क्या सचिन प्रतिदिन मंदिर जाता है? विशाल, दूसरा वाक्य है, विशाल प्रतिदिन पढ़ाई क्यों करता है? विशाल प्रतिदिन पढ़ाई क्यों करता है? तीसरा, क्या बिंदु प्रतिदिन खाना बनाती है? क्या बिंदु प्रतिदिन खाना बनाती है? चौथा, क्या रमेश प्रतिदिन खेलता है? क्या रमेश प्रतिदिन खेलता है? पांचवा, केतन रोज क्यों नहीं नहाता है? केतन रोज क्यों नहीं नहाता है? इसमें नहीं भी आ गया, ये भी लगाना। आप देखते हैं सही करते हैं क्या करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव देखे और इंटरोगेटिव देखे। अब देखिए लास्ट है 4 नंबर पे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा कि पर्सन भी पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, और साथ में नहीं शब्द भी आएगा। तो देखिए इसकी रचना किस प्रकार से होगी। यदि शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, व्हाट आए शुरू में, तो उस कंडीशन में देखिए क्या आएगा शुरू में, हेल्पिंग वर्ब डू डस शुरू में आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या प्रशांत प्रतिदिन दूध नहीं पीता है? अब देखिए इसमें क्या शब्द क्या है, शुरू में आया है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई डज। डज प्रशांत नॉट ड्रिंक मिल्क एवरीडे। सेकंड प्रकार की रचना देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा शुरू में प्लस डू डज आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आदि। इसकी देखिए रचना देखिए, विशाल प्रतिदिन क्यों नहीं खेलता है? इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है वाक्य के, तो इसकी रचना देखिए क्यों से शुरू होगा, तो क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाई डज नॉट विशाल प्ले एवरी डे। इस तरह से रचना हो जाएगी। और देखिए इस वाक्य की आपको इंग्लिश बनानी है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर क्यों नहीं करते हो, इसकी इंग्लिश बना के आपको लिखनी है। तो साथियों, रिप्लाई देते रहना है बच्चों, जुड़े रहना पढ़ाई से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, मीट अगेन टुमारो।